हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग दो टेक्निक्स कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड दोनों कंप्लीट करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैठना नहीं है, पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जो मैं आपको यहां पे कराने वाला हूं फटाफट आपकी नोटबुक में लिखते रहना। चलिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड को समझते, लेकिन उससे भी पहले मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं और वो एग्जांपल की बेसिस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक समझेंगे। देखिए सबसे पहला एग्जांपल 2x² - 7x + 3 = 0। ये 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ट्राई करना है। तो क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में? सबसे पहले तो आप स्टेप नंबर 1 याद रखो कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x², ध्यान दो सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। अगर है तो स्टेप 2 पे चले जाओ, अगर नहीं है तो उसको लेकर आओ। जैसे मैं यहां पे लिखूं 2x², आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है, ये 2 है, मतलब इसको मुझे 1 करना पड़ेगा। कैसे? तो जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दो। तो मैं करूंगा डिवाइडिंग बाय 2, मैं करूंगा डिवाइडिंग बाय 2। ये मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2x² डिवाइड बाय 2 सबको करेंगे 7x/2 और 3/2। डिवाइड बाय 2 करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा। x² - 7x/2 + 3/2। वापस से बोलो स्टेप नंबर 1, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² देखना है कि 1 है कि नहीं। अगर है तो बेस्ट है, स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ, नहीं है तो उसको लेकर आओ। अब सेकंड स्टेप में कोएफिशिएंट ऑफ x देखोगे। क्या देखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x, जो अभी फिलहाल आप देखो तो वो -7/2 है। मैं वापस बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ x देखो क्या है, -7/2। इसको हमेशा डिवाइड बाय 2 तो करना ही है। कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा डिवाइड बाय 2। अब ये जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके उसको कर देना है स्क्वायर। जब मैं इसको यहां लूंगा तो ये हो जाएगा -7/4 और ये अल्टीमेट का कर दूंगा मैं स्क्वायर। वापस कोएफिशिएंट ऑफ x -7/2 डिवाइड बाय 2 हमेशा जो आंसर आएगा उसका कर देना है स्क्वायर। जब मैं -7/4 का स्क्वायर करूंगा तो -7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब ये नंबर को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, आपका गेम ओवर। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। x² - 7x/2, मैंने एक बार 49/16 को ऐड किया, एक बार 49/16 को सब्ट्रैक्ट किया। जो रिमेनिंग 3/2 था वो तो वैसा का वैसा, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग जो है वैसा का वैसा। आप जब इसको गौर करोगे, ये तीन टर्म्स को गौर करोगे, तो ये अपने आप a² - 2ab + b² या a² + 2ab + b², यहां पे देखोगे तो -2ab + b² का फॉर्म अपने आप बन चुका है। इसको मैं आपके सुविधा के लिए बहुत अच्छी तरीके से लिख देता हूं। x को क्या मैं x² लिख सकता हूं, 49/16 को क्या मैं 7/4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हो गया आपका a² + b²। बीच में आता है 2ab, a मेरा x, b मेरा 7/4। सिंप्लीफाई करके देख लो, यही आएगा। 2 से 2 काट दिया, 2 4 जा 2 2 जा 7x/2 आ गया। मतलब ये फॉर्मूला अपने आप हमेशा ये सेट हो जाएगा, a² - 2ab + b² या a² + 2ab + b², जो यहां पे सेट है। तो मैंने सेट कर दिया। रिमेनिंग पार्ट को सिंप्लीफाई कर देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचा यहां से माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे। माइनस कॉमन बाहर निकाला, ये बचा 49/16, प्लस का मैंने किया -3/2 = 0। डन। ये फॉर्मूला किसका है? a² - 2ab + b²। मैंने लगा दिया a - b द होल स्क्वायर। a मेरा ये अंदर, b मेरा ये 7/4 द होल स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा। यहां पे तो 16 है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस यहां पे 2 है, 16 लाने के लिए 2 × 8 3 × 8 हो जाएगा 24 = 0। ये आपका है x - 7/4 द होल स्क्वायर। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे 49 - 24 जो होता है 25, तो 25/16 = 0। गौर करो 25/16 को भी मैं एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? x - 7/4 माइनस 25/16 को 5/4 द होल स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला बन गया, a² - b²। ये पूरे को अगर आप a मान लो, a² माइनस ये पूरे को आप b मान लो तो b², a² - b², मतलब a - b a + b। एक बार मैंने यहां पे लगाया माइनस, एक बार मैंने वहीं पे लगा दिया प्लस। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है। जब इसको आप 0 लोगे तो ये दोनों चीजें राइट साइड में जाके प्लस हो जाएंगी। सो 7/4 + 5/4
आंसर 12/4 आपको दे देगा 3। सेम यहां पर जब -7/4 लोगे तो वो जाएगा पॉजिटिव, +5/4 वहां जाके नेगेटिव। एलसीएम लगाएंगे 7 - 5 आएगा, जो आएगा 2/4 और उसका आंसर आ जाएगा 1/2। गेम ओवर। वापिस सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप वापिस याद करो, सबसे पहला स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। देखो है नहीं सर, यहां पे भी 2 है तो 1 लेकर आओ। कैसे? सेम ये दिक्कत दे रहा है, इसको डिवाइडिंग बाय 2 कर दो। 2x² 2 प्लस x/2 -4/2 = 0। कैंसिल किया, x² प्लस x/2 -4/2 0। चलो सेकंड स्टेप याद करो, कोएफिशिएंट ऑफ x लेते थे, कोएफिशिएंट ऑफ x ले लेते, जो यहां पे क्या है तो सर 1/2 प्लस 1/2 इसका कोएफिशिएंट है। ओके 1/2 मैंने यहां पे बताया था, डिवाइड बाय 2 हमेशा। इसको सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा उसका कर देना है स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर 1/4 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ये नंबर को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। x² प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 -2 एज इट इज। देखो बाकी सारी चीजें सेम, सिर्फ एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। जैसे मैंने यहां बताया था, ये a² - 2ab + b², यहां पे प्लस है तो ये भी फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। अब मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये लिख दूंगा। आपको क्या करना है, a² + 2ab + b² मतलब a + b द होल स्क्वायर। a इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस b इसका स्क्वायर रूट होगा 1/16 का 1/4। रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, एलसीएम भी ले लेता हूं, 16 एलसीएम। यहां तो 16 है, 1 का 1, यहां पे 16 नहीं है तो आप करोगे 1 × 16, 2 × 16 हो जाएगा 32। पर क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल लिया था, अब ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +32 = 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x + 1/4 द होल स्क्वायर, इसको किया ये आएगा 33/16। पर इसको भी हम इसी के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे यहां तो स्क्वायर रूट पॉसिबल था 25/16 का, यहां पॉसिबल नहीं है, 33 का पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 + 1 33 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। पर क्योंकि मैं उसको ऐसे तो लिख सकता हूं, √33, 16 को मैं लिख दूंगा √4 द होल स्क्वायर। वापस बन गए a² - b², इसी को इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a² - b²। एक बार मैंने लिया इसके जगह पे माइनस और एक बार मैंने लिया इसी के जगह पे प्लस। हमारा गेम ओवर = 0। जब मैं एक को 0 लूंगा तो एक बार वो -√33/4 जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो √33 -1 आंसर होगा 1। जब इन दोनों को भेजेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -√33/4 -1/4। एलसीएम वगैरह लिया, -√33 -1। गेम ओवर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 लाना। अगर है तो बेस्ट, नहीं तो लेकर आओ। लेकर आने के बाद स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ, जो है कोएफिशिएंट ऑफ x। जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करो, जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला बन जाएगा a - b द होल स्क्वायर या a + b द होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, अल्टीमेटली वो a² - b² का a² - b² का फॉर्म बन जाएगा, a - b + b। सॉल्व किया और आपका आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन को देखते। 4x² + 4√3x + 3 = 0। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 देखना है यहां पे नहीं है, मतलब लेकर आना है। क्या करोगे, 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। सो डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4। चलो डायरेक्ट करता हूं, जैसे 4 से डिवाइड करोगे 4 4 हो जाएगा कैंसिल, 4 4 यहां से भी निकल जाएगा, √3x यहां पे आ जाएगा 3/4 द = 0। चलो सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। सेकेंड स्टेप कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? तो सर √3। ओके, सो √3 आपका कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय 2 हमेशा, अल्टीमेट का स्क्वायर, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। वो तो पहले से ही प्रेजेंट है, देखो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही प्रेजेंट है। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि भैया ये a² + 2ab + b² का फॉर्म है, जो फॉर्मूला है a + b द होल स्क्वायर। देखो दिखाता हूं, x द होल स्क्वायर, 3/4 को लिख सकते हैं हम √3/2 द होल स्क्वायर = 0। यहां पे मैंने लगाया 2ab, a मेरा x, b मेरा √3/2। चेक कर लो, आ गया √3x, 2 कैंसिल, √3x आ गया। मतलब ये फॉर्मूला बन गया है किसका, a + b द होल स्क्वायर। डायरेक्ट लगा देंगे, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट, a² - b² की जरूरत ही नहीं। सो a + b, b मेरा है √3/2 द होल स्क्वायर।
आपको बिल्कुल पता होगा कि कोई भी चीज का स्क्वायर मतलब क्या, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस रूट 3/2 x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। मतलब अगर इसको इक्वल टू 0 लिया तब भी माइनस रूट 3/2, इसको इक्वल लिया तब भी माइनस रूट 3/2। गेम ओवर, क्वेश्चन डन। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए 2x² प्लस x प्लस 4। वापिस स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए, है नहीं है, डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहां पे 2 है। सो डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड किया, यहां से 2 गया, x², यहां पे x/2, 4/2, 2 दे देगा इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x, देखो ध्यान से, x/2 मतलब 1/2 कोएफिशिएंट हो गया है, 1/2 डिवाइड बाय 2 हमेशा करना है और अल्टीमेट का कर देना है स्क्वायर, मतलब 1/4 और उसका स्क्वायर देगा आपको 1/16। एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। चलो x² प्लस x/2, एक बार किया ऐड, एक बार किया सब्ट्रैक्ट, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। वहां पे निकालेंगे माइनस कॉमन और कर देंगे सिंप्लीफाई। चलो स्टार्ट करते। ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी द होल स्क्वायर। a क्या होगा तो इसका स्क्वायर रूट, b क्या होगा तो इसका स्क्वायर रूट, 1/16 का 1/4 अल्टीमेट का स्क्वायर। आप स्क्वायर करके देख लेना यार, 3 टर्म आ जाएंगे। माइनस कॉमन निकालूंगा, 1/16 प्लस का हो जाएगा -2, इसको ले लेंगे 1। चलो इसको करेंगे सिंप्लीफाई, x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। 16 और 1 का एलसीएम 16, यहां तो 1 मिलेगा क्योंकि 16 है, यहां नहीं है तो इंटू 16 किया तो ये हो जाएगा 32। अब देखने वाली बात यह है कि 1 माइनस 32, 1 माइनस 32 बोले सर -31, और यहां पे माइनस है तो अल्टीमेट हो जाएगा प्लस। अब चाहो भी आप, अगर आप चाहोगे सर 1 माइनस 32 माइनस 31 माइनस माइनस, आप चाहो भी तो 31 को बोलेंगे सर √31/4 द होल स्क्वायर लिख दो। अब a² प्लस b² का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास a² माइनस b² का है। a² प्लस b² का फॉर्मूला नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मतलब इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे, इसके रूट्स रियल नहीं होने वाले। गेम ओवर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट थर्ड टेक्निक क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पता ही होगा, जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें से a b c पता करेंगे। आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से आप a b c पता कर लो। जो भी इक्वेशन दिया हो वहां से आप a b c पता कर लो। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू d की। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जो फॉर्मूला है आपका b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम d की वैल्यू फाइंड कर देंगे, b² माइनस 4ac। b क्या है तो ये, a और c क्या है तो ये और ये। आपकी वैल्यू यहां पे डाल देनी है। तो d की मेरे पास 3 वैल्यू आ सकती है, याद रखना 3 वैल्यू आ सकती है। एक तो आ सकती है ग्रेटर देन 0, एक आ सकती है लेस देन 0, एक आ सकती है इक्वल टू 0। क्या क्या, एक बार ग्रेटर देन 0 आ सकती है, हो सकता है लेस देन 0 आए मतलब नेगेटिव आ सकती है, हो सकता है इक्वल टू 0 है 0 ही आ जाए। अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके रियल आएंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मैं सीधी सादी भाषा में ऐसा बोल सकता हूं, आंसर मिलेगा और डिस्टिंक्ट आंसर मिलेगा, मतलब अलग अलग 2 आंसर होंगे। सोल्यूशन मतलब आपके वेरिएबल के 2 सोल्यूशन होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, हो सकता है रूट में हो सकता है रूट में हो सकता है मतलब रैशनल हो या इरेशनल हो, लेकिन आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर नहीं आएगा, पर रूट्स रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं होगा। आपके कॉम्प्लेक्स रूट ही होंगे, कोई का भी आंसर आने वाला नहीं है। इक्वल टू 0 की बात करूं तो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल बट इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स, 2 सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, वो दोनों रूट, दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे, सेम टू सेम आंसर होगा, 1 1 2 2 सेम आंसर, बदलेगा नहीं, बस गेम ओवर। अब यहां पे d वापस बोलूंगा, व्हाट इज d, b² माइनस 4ac कहां से मिलेगा तो ये मिलेगा यहां से। वैल्यू पुट ऑन करेंगे, 3 वैल्यू आएगी। ग्रेटर देन 0 पे रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। लेस देन 0 पे रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होगा, और इक्वल टू 0 पे रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। अब वैल्यू निकालोगे कैसे, तो हमारे पास फॉर्मूला है x के, जो फॉर्मूला है -b प्लस √d अपॉन 2a।
माइनस बी, बी यहां का, रूट डी, जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी आंसर मिलेगा उसका रूट निकाल दो, अपॉन 2a, ए वापिस यहां का। एक और फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, बस जस्ट यहां पे प्लस की जगह पे रख देना है, माइनस, गेम ओवर। ये हमारे सोल्यूशन है। मतलब आपने जब एबीसी पता कर लिया, डी निकाल दिया, उसके जगह पे वैल्यू लगा देनी है, एक्स के जगह पे माइनस बी यहां से लगाओगे, रूट डी, डी की वैल्यू यहां से लगाओगे, ए सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास एक्स का आंसर। ये सबसे इजी मेथड है। अब एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, एग्जाम में आपको इक्वेशन दे देंगे, हो सकता है आपको बोलेंगे कि भाई यही मेथड करो, फैक्टराइजेशन करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड करो। ये पर्टिकुलर बोलेंगे कि ये फॉर्मूला करो, अगर बोला है तो वो मेथड करो, अगर नहीं बोला है तो आप जो अच्छी लगती है, आपको फैक्टराइजेशन इजी पड़ती है वो करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ी टफ पड़ जाएगी उसको रहने दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और भी इजी है। जब आपको कुछ ना समझ आए कि यार इसमें क्या टेक्निक लगाया जाए, कौन सा मेथड क्या करा जाए, सीधा एबीसी पता करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, 100% गारंटी आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करें फिर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वापस बोला है फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ और सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है। पहला क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, क्या करोगे आप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करो कंपेयर, इसको कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर और ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। आप बोलोगे सर ए मेरा 2, बी मेरा -7, सी मेरा 3, बिल्कुल सही बात। आपको पता हो हम निकालेंगे डी की वैल्यू। डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, करो सिंप्लीफाई, -7 का स्क्वायर 4ac, -7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 में से 24 निकाला 25, ग्रेटर देन 0, याद करो ग्रेटर देन 0 मतलब रियल रूट्स पर अलग अलग, रियल रूट्स पर अलग अलग रूट्स। ओके, फॉर्मूला आपको पता ही है एक्स का, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एक, दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो वैल्यू लगाएंगे, माइनस बी, बी मेरा -7 प्लस रूट डी, डी मेरा 25, 2a, a मेरा 2, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 रूट 25, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 5 2 2 जा 4, 7 प्लस 5 12, 12 बाय 4 3, गेम ओवर। यहां पे वैल्यू लगाएंगे, माइनस ऑफ -7 माइनस रूट 25 अपॉन 2 एंड 2, माइनस माइनस प्लस रूट 25, 5 2 2 जा 4, 7 माइनस 5 इज 2 बाय 4, जो देगा 1 बाय 2, गेम ओवर। देख सकते हो आंसर सेम था। इसको स्टार्ट करें, ए की वैल्यू कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए की वैल्यू आपकी 2, बी की वैल्यू आपकी 1, सी की वैल्यू आपकी -4। चलो डी निकालो फटाफट, डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 4a एंड c, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, आंसर 33, जो वापस ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स रियल पर अलग अलग। लगा दें हम फॉर्मूला सीधा, x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी, बी मेरा -1, b रूट डी, 33 का रूट पॉसिबल ही नहीं है, 2a, a मेरा 2, सिंप्लीफाई करोगे तो -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, आपके पास वापस x का फॉर्मूला एक और, माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब मैं करता हूं डायरेक्ट, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये जो प्लस है बीच में इसके जगह पे माइनस आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, दोनों के उधर से भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सेम ही आंसर थे। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 रूट 3, c की वैल्यू 3। चलो d निकालेंगे, d आपका है b स्क्वायर माइनस 4ac, b मेरा 4 रूट 3, उसका स्क्वायर 4 4 और 3। चलो 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। चलो 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, वापस इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, आंसर इज इक्वल टू 0। याद करो, जब भी d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी आपका आंसर आएगा रियल एंड इक्वल। जब भी ग्रेटर देन 0 आता है रूट्स रियल होते हैं पर अलग अलग, जब भी इक्वल टू 0 आता है रूट्स रियल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ओके चलो फटाफट वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। चलो वैल्यू b क्या है मेरा -4 रूट 3, रूट डी, अब रूट 0 निकल क्या ही फर्क पड़ेगा, ये हटा दो, अपॉन 2a, a मेरा है 4, अब 4 4 उड़ा दो, आंसर आ जाएगा -√3/2। जैसे मैंने बताया रूट्स इक्वल होंगे तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, अल्टीमेटली आंसर इक्वल ही आएगा और ये -√3/2, गेम ओवर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, कंपेयर करो फटाफट, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। चलो
डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मेरा 1, 4 में ए मेरा 2, बी सी मेरा 4, सॉल्व 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 माइनस 32 माइनस 31। ओ माय गॉड, आंसर इज लेस देन 0, नेगेटिव आंसर है, इसके रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। आप कंपेयर कर सकते हो, कंप्यूटिंग स्क्वायर से भी सेम ही आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ बोला रूट्स निकालो, अब कोई भी मेथड लगाओ, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर या क्वाड्रेटिक, देखेंगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या लगाएंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 0, क्या बात कर दो, इक्वल टू 0 दिया है, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने, x माइनस इक्वल टू 3, सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया है आपको 3। चलो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करोगे, आप सर एलसीएम ही ले सकते हो और तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, सो 1 और x का एलसीएम ले लिया, चलो x ले लिया, 1 इंटू एक्स किया x स्क्वायर, इधर तो भैया x है तो 1 का 1 इक्वल टू 3। अब लोग सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, चलो इधर ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना है इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर मैंने 3x इधर ले लिया, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन से अगर करने जाओगे, अगर 1 की वैल्यू को सॉल्व करने जाओगे कि यार 1 के ऐसे फैक्टर निकालो माइनस करके 3 आ जाए, तो बुढ़े हो जाओगे, सही बात है क्या नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, इजी बिल्कुल, कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस 1। ओके चलो सॉल्व करेंगे फटाफट, d फाइंड करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो b आपका माइनस 3 का स्क्वायर, 4a एंड c इज माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज, 9 प्लस 4 13, ओ माय गॉड 13 इज ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट। अब सीधा फॉर्मूला में लगा देना है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, फटाफट माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, चलो माइनस बी मेरा क्या है माइनस 3, माइनस जैसे लगाऊंगा प्लस 3 प्लस रूट डी मेरा 13 है, अब रूट 13 का स्क्वायर पॉसिबल है नहीं, 2a मेरा 1 है, वैल्यू लगाओ 2 1 2, चलो गेम ओवर, यही आंसर है, सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहां पे भी सॉल्व करोगे वापस 3 हो जाएगा, खाली प्लस का क्या हो जाएगा माइनस रूट 13 बाई 2, गेम ओवर, ये आपका आंसर। वापस देखो हमने किया सिंप्लीफाई, एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पे फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट है, कंप्लीट स्क्वायर करने में कंटाला आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 बाई 30। सबसे पहले वापस एलसीएम ले सकते और कुछ नहीं ले सकते, तो ये निकाला एलसीएम, x प्लस 4 एक्स माइनस 7, ये किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 7 वहां पे ब्रैकेट माइनस x प्लस 4 यहां पर इक्वल टू 11 बाय 30। अब हम करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स जो है, सिंपल इसको करेंगे सोल्यूशन, सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ब्रैकेट खोल दे, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन, यहां पे क्या मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 इक्वल टू 11 बाय 30। हमारा मैथ्स कहता है x और x उड़ सकता है, माइनस 7 माइनस 4 क्या होगा माइनस 11, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, माइनस 7 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, जाहिर सी बात है, माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाय, वापस हमारा मैथ्स कहता है इसको काट के यहाँ पे आप माइनस 1 लिख सकते हो। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 जाएगा इधर माइनस 30, ये मैंने किया सामने एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28, बिल्कुल माइनस 30 को वहां ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले देख लो कि क्या फैक्टराइजेशन से कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो ये तो है ही अपना, तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालने, प्लस करके 3 आ जाए, बिल्कुल दिख रहे हैं, 2 1 जा 2 लगा दो, फिर क्या है माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, कॉमन निकाला, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, जैसे मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 लूंगा, x की वैल्यू 1, x माइनस 2 लूंगा, x की वैल्यू 2, और यही आपका आंसर, गेम ओवर। चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन रीड कीजिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, क्या रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टा, ओके, ऑफ रहमान्स एज, रहमान की उम्र का 3 years ago 3 साल पहले और 5 साल बाद 5 years from now is 1/3, सम दिया है, फाइंड इज प्रेजेंट एज, ओके, मतलब रहमान की एज अभी फिलहाल कुछ है, 3 साल चले जाओ पीछे, 5 साल चले जाओ आगे, उनका कर दो रेसिप्रोकल, उनका कर दो सम, आंसर दे देगा 1/3। तो अभी क्या करेंगे, अभी रहमान की प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे x, अभी रहमान की प्रेजेंट एज को हम मान लेंगे s, तो हमने माना रहमान की प्रेजेंट एज को, क्या माना, बोले x years मान लिया। अब 3 साल पहले चले जाओ, 3 years ago,
तो आप बोलोगे सर x माइनस 3, बिल्कुल सही बात। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आगे बढ़ जाओगे x प्लस 5 ईयर्स। क्वेश्चन में लिखा है, आपने किया सम करके इसका रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1 बाय एक्स माइनस 3 सम यानी प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5। आंसर आपको दिया हुआ है 1 बाय 3। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, अभी किया हमने। क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम, तो ये लिया एलसीएम x माइनस 3 एक्स प्लस 5, ये इधर और ये इधर, x प्लस 5 प्लस है, सीधा ब्रैकेट ही खोल दिया, इक्वल टू 1 बाय 3। करो सिंप्लीफाई, x प्लस एक्स 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन मल्टीप्लाई x स्क्वायर 5x 3x 5 3 जा 15 इक्वल टू 1 बाय 3। करो सिंप्लीफाई, 2x प्लस 2 इधर किया सिंप्लीफाई, 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1 बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x 3 2 जा 6, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, अब क्या करेंगे, cx और 6 को वहां ले लो, सिंपल। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक टर्म को सिंप्लीफाई करते, प्लस 2x माइनस 6 क्या होता है, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस। अब देख लो क्या फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, 21 कैसे फैक्टर निकाले, माइनस करके 4, बिल्कुल 7 3 जा, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि मुझे 4 लाना है तो मैं करूंगा प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन निकाला, x माइनस 7 इक्वल टू 0। प्लस 3 का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस 3 को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा माइनस 3, पॉसिबल नहीं है ना, एज कभी नेगेटिव थोड़ी होगी। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, मतलब रहमान की एज प्रेजेंट में कितनी है, 7। पहले 3 साल चले जाओ, 3 साल पहले 4, 5 साल बाद 12, सिंपल, यही आपका आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं 5th नंबर। एक क्लास टेस्ट हुई, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क, एक लड़की है जिसका सम दिया है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का 30, ठीक है। इसको सीधा भाषा में लिखते, क्या लिखा है, मैथ्स और इंग्लिश का जो सम है वो है 30। अब अगर मैं चाहूं तो मैं कोई को भी एक्स ले सकता हूं, कि मैं लेता हूं मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो एक्स, तो इंग्लिश में क्या होंगे, आप एक्स इधर डाल दो, ई की वैल्यू फाइंड कर दो, एक्स को वहां भेज के 30 माइनस एक्स। बहुत ही टफ, वापस बोल रहा हूं, मैथ्स और इंग्लिश का सम दिया था 30, मैंने कोई को भी एक्स ले लिया। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश को नहीं ले सकते हो, मैंने मैथ्स को एक्स ले लिया तो ई क्या होगा, एक्स को वहां भेजो 30 माइनस एक्स। आगे बढ़े, क्वेश्चन बढ़े, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ठीक है। वो ऐसा बोल रही है कि 2 मार्क्स ज्यादा उसको मैथमेटिक्स में मिल गए होते, तो अभी फिलहाल है उसके पास एक्स, 2 बढ़ा दो तो एक्स प्लस 2 हो गए। इंग्लिश में बोल रही है 3 मार्क्स लेस, जो पहले था 30 माइनस एक्स, 3 मैंने कम कर दिया, ये हो गया 27 माइनस एक्स, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। ओके, अब वो बोले द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब इनका प्रोडक्ट है अपना 210, अब हमको फाइंड करने हैं उनके मार्क्स। प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। ओके, एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स, आंसर है आपका 210, बिल्कुल ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू 27 27x, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 210। सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म को, 27 और 2x 25x माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। सारी आइटम को भेज दो उस बाजू, फेंक दो उस बाजू, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 25 वहां गया माइनस 25x, वहां पे पहले से 210 प्रेजेंट था, 54 को वहां भेजा माइनस 54 इक्वल टू 0। करो सिंप्लीफाई, माइनस 25x 210 में से 54 को कर दो माइनस, वेरी टफ टास्क, 10 माइनस 4 6, इसको करा होगा 20, मतलब 156, ठीक है। चलो, सो प्लस 156 इक्वल टू 0। पहले तो चेक कर लो कि क्या आप 156 के फैक्टर निकाल सकते हो जो प्लस करके 25 दे, पहले निकालने पड़ेंगे फैक्टर, निकाल लो। चलो 156 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 13, चेक करो, प्लस करके 25 लाना है, 13 को रखो, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया, 13 एंड 12 15, 13 एंड 12 25, आंसर आपका 156 भी मल्टीप्लीकेशन में देगा, प्लस में 25 भी देगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे प्लस करना है तो मैं दोनों बाजू माइनस लगाऊंगा, प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स मैंने निकाला कॉमन, एक्स माइनस 13, माइनस 12 मैंने निकाला, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। माइनस 12 को करेंगे तो प्लस 12, प्लस माइनस 13 को करेंगे तो प्लस 13, और कोई भी आंसर हो सकता है। अगर एक्स 12 है, तो मैथमेटिक्स में 12 होंगे, तो आपके 30 माइनस 12 आपको 18 देगा।
अगर आपके मैथ्स में 13 है तो यहां पे आपके होंगे 17, मतलब ये चारों आंसर है। 12 18 हो सकता है, 13 17 हो सकता है, यही आपका आंसर। बड़े फिर आगे 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल एक रिलेशन दिया है 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। चलो ठीक, इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, तो उसके डायगोनल को मैं लिखता हूं डी। अब लिखा है इज मतलब लेंगे इक्वल, 60 मीटर मोर मतलब प्लस 60 किससे, तो देन द शॉर्टर साइड को फिलहाल के लिए ले लेते एस, तो मतलब ये रिलेशन बन गया d इक्वल्स टू एस प्लस 60। ओके, आगे रीड करें। इफ द लॉन्गर साइड, एक और साइड भी लॉन्गर जो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। ओके, लॉन्गर साइड को ले लेते L, वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। अब इसमें जो कॉमन है उसको ले लो x। कॉमन क्या है, बोले सर एस कॉमन है, तो शॉर्टर साइड को ले लीजिए x। आपका डायगोनल आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू इधर डालो x प्लस 60, L की वैल्यू डालो x प्लस 30। आपको करना क्या है, आपको फाइंड करनी है साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, मतलब आपको फाइंड करनी है लेंथ और ये लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। मैं डायगोनल भी निकाल के दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमको ये पता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका ये डायगोनल होगा, ये आप मान लो लॉन्गर, ये आप मान लो शॉर्टर, और ये 90 डिग्री का होगा। तो मैं सीधी सादी भाषा में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, जो है डायगोनल का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू शॉर्टर साइड का स्क्वायर और लॉन्गर साइड का स्क्वायर। चलो वैल्यू लगाएंगे। d क्या है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। s क्या है, तो s आपका x ही है, x का स्क्वायर। लॉन्गर है आपका x प्लस 30 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू x 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600, x का स्क्वायर x स्क्वायर, वापस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900। मैं x स्क्वायर को यहीं उड़ा देता हूं, यहां पर तो है, ये सारी चीजों को भेज देता हूं उस बाजू। सो x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, मैंने 120 को वहां भेजा माइनस 120x, मैंने 3600 को वहां भेजा माइनस 3600 इक्वल टू 0। 60 माइनस 120, 60 माइनस 120 माइनस करेंगे माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600, 900 3600 माइनस करना है, सो माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 टेक्निक है, कुछ भी लगा दो। हम अभी ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन से, अगर होता है तो ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही अपना। सो 2700 के बनाए फैक्टर, 5 से डिवाइड, 5 5 25, 2 0, 5 1 5, 5 8 40, 3 3 9, 3 6 18, 3 12, 3 4, 2 2 और 2 1। चलो अब ऐसे नंबर्स लेने जिनका माइनस करके 60 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 2 10, 5 2 10 अगर पकड़ ले, 5 2 10, 10 3 30, 30 3 90, फिर ले 5 2 10 और 10 3 30, 90 माइनस 30, गेम ओवर। तो 90 एंड 30, 90 इंटू 30 आपका 2700, 90 माइनस 30 60 भी आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 90x 30 है, माइनस करना इसलिए प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन निकालो, x माइनस 90। अगर मैं x प्लस 30 लूंगा तो बोलेगा सर x इक्वल टू माइनस 30, जो पॉसिबल तो है नहीं, लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 90, तो आपकी x की वैल्यू है 90, मतलब शॉर्टर साइड 90, 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 30 120 लो, सारी चीजें आ गई। अब आपको जो करना है करो बिंदास। आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन रीड कीजिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। वापस बोल रहा हूं, द डिफरेंस मतलब माइनस स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है जिनका आप डिफरेंस निकाल रहे हो पर स्क्वायर करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नंबर ग्रेटर नंबर को मान लेता हूं x अभी फिलहाल के लिए, और स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता हूं y फिलहाल के लिए। आप बोले सर ये तो 2 वेरिएबल है, मैं अभी मान के चलता हूं, फिर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब माइनस स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। चलो मान लिया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है द स्क्वायर होता है स्मॉलर नंबर, मैंने स्मॉलर नंबर लिया y, तो ये किया स्क्वायर, ओके। इज मतलब इक्वल, इज 8 टाइम्स द लार्जर। वापस बोल रहा हूं, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर था y, उसका किया मैंने स्क्वायर। अब लिखा इज मतलब इक्वल 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या है, तो आपका x है। लो गेम ओवर हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। y स्क्वायर की वैल्यू 8x। अब लगाओ, चलो सिंपलीफाई, वैल्यू लगाओ इधर,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फिलहाल के लिए मैं इसको भी यहां ले लेता हूं, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आपको वापस फैक्टराइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं। 180 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो माइनस करके दे देंगे 8। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 6 जा 18, 3 20 जा 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, अब फैक्टर ऐसे निकालने हैं जो माइनस करके देंगे 8। तो सर 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। 18 माइनस 10, गेम ओवर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, माइनस करना है इसलिए प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, कॉमन निकाल लो। x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल टू 0। प्लस 10 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई 18, चलो x की वैल्यू आ गई 18। तो अगर अब ऐसा तो लिखा नहीं पॉजिटिव, तो हो सकता है माइनस 10 भी हो सकता है ना। तो लेट अस सी, x की वैल्यू पहले 18 देख लेते, 18 के हिसाब से काम कर लेते। अगर x की वैल्यू 18 है तो y स्क्वायर की जगह पे लगाते हैं, y निकालते। 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 मुझे पता है 324 होता है, चेक कर लेते भाई, पता क्या है। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 ना, बिल्कुल 144, बिल्कुल गलत 144। अब y स्क्वायर की वैल्यू 144 है, मतलब y की वैल्यू वापस दो हो सकती है, एक हो सकती है 12 और एक हो सकती है -12। ओके, मतलब ये आंसर तो फाइनल है कि x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 12 या -12। अब x की वैल्यू 10 तो y स्क्वायर में डालो, 8 इंटू -10 सॉल्व करेंगे -80। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये पूरी कंडीशन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोली थी कि नहीं है, फिर इसका रीजन लिखना पड़ेगा कि क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू -80 आ रही है, कोई का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। आंसर या तो 18 12 या तो 18 -12। डन। आगे बढ़ते और 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते। 8th क्वेश्चन को मार्क करो एज एन आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए। और ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दूं तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो 1 घंटा कम लेगी अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं। बिल्कुल सही बात है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म स्पीड को ले लेते x, हम यूनिफॉर्म स्पीड को ले लेते x कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पहले x किलोमीटर पर आवर थी। अब उसको चलना कितना है, 360 किलोमीटर। आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से टाइम का फॉर्मूला बनाऊं तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस स्पीड के हिसाब से हम निकालते कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे, टाइम आपका डिस्टेंस 360 अपॉन स्पीड आपकी है x, इतना r हुआ है। ये t को आप t1 लेके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड मैंने क्या की, बढ़ा दी। ओके चलो बढ़ाओ फिर। ये मैंने किया, स्पीड जो x थी अब वो हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही 360 है, वो तो कहीं आगे पीछे हुआ नहीं है। स्पीड अब हो गई है x प्लस 5, ठीक है। अब यहां पे ऐसा लिखा, अगर स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम हो जाता है 1 घंटा कम, 1 घंटा कम, और हमको निकालनी है स्पीड, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा साइंस लगा रहा हूं, ये दोनों चीजों को कर दे रहा हूं बैलेंस, जो है 360 बाय x इक्वल टू 360 बाय x प्लस 5। अब ध्यान से समझना, अगर 360 बाय x का आंसर मैं 5r लिखूं, जब स्पीड बढ़ाई है तो साइड सी बात है स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और वहां पे लिखा है 1 घंटा कम। सही बात है ना, यहां पे 5 और स्पीड मैंने बढ़ा दी, टाइम 1 घंटा कम लग जाएगा, 5 का हो जाएगा 4। अगर आपको बैलेंस करना है तो या तो -1 यहां करो, 5 होगा, 5 - 1 4 होगा, या +1 यहां करूं, मैं +1 यहां कर देता हूं, गेम ओवर। ये सिर्फ समझने के लिए लिखना है। इसको लिया मैंने इधर 360 बाय x, 360 बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1, और ये हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर। तो मैंने लिया इन दोनों का एलसीएम, यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस यहां पे किया क्रॉस मल्टीप्लाई 360x इक्वल टू किया 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू एक्स आपका देगा 360x, ठीक है। 360 इंटू 5, ओके, 5 0 जा 0, 5 6 जा 13, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 18, डन। यहां पे ये हो गया माइनस 360x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 5x, x स्क्वायर और 5x इक्वल टू सामने है 1, ये दोनों को किया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1800 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 800 को वहां भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। पहले ये चेक कर लेते कि क्या ये इससे इसको इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं क्या नहीं। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। 1800 फैक्टर निकालो। 1800 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 0 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 2 जा एंड 1 जा। अब आपको करना यह है माइनस करके लाना है 5, माइनस करके आपको क्या लाना है 5। चलो सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 5 जा 25 ले लिया, 25 2 जा 50 लेंगे तो 3 3 जा 9 9 नहीं आएगा, 5 से तो नहीं हो रहा है। चलो कोई और नंबर लेंगे। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ओके। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 जा 40, डन। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, गेम ओवर। और ये खुद 45, ये खुद 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि 45 है तो 45x, 45 एंड 40 बने, 45x माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला यहां से, x कॉमन x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन x प्लस 45 वापस इक्वल टू 0। मैं जब x प्लस 45 लूंगा तो बोले सर x माइनस 45, जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो हम ले लेंगे x की वैल्यू 40 और यही हमारा आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। गेम ओवर। मैं वापस रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला टाइम, डिस्टेंस पता था, स्पीड को लिया हमने x 360/x, स्पीड बढ़ा के टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। हमने बैलेंस करने के लिए इसको मान लिया था 5, ये होगा कम 1 घंटा, 1 घंटा कम 4। बैलेंस करने के लिए +1 इधर किया, सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन मिला, उसको फैक्टराइजेशन से टेक्निक से सॉल्व किया और हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। 9th क्वेश्चन को मार्क कर लो, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए। 2 वाटर टैप कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप है और दोनों वाटर टैप एक साथ चालू करो तो एक टंकी को 9 3/8 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले से। ठीक है, आपको फाइंड करना है दोनों के टाइम, जब अकेला अकेला आप चालू करो और टंकी को भरना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉलर टैप को x ले लेंगे, स्मॉलर टैप को x ले लेंगे। आप चाहो तो बड़े को भी ले सकते हो। अब लार्जर क्या कर रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है, मतलब अगर ये x ले रहा है तो ये लेगा x माइनस 10 आवर। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे, कॉम्बाइंड भी लिखा हुआ है कि कॉम्बाइंड दोनों एक साथ चालू कर दो तो 9 3/8 आवर्स में लेते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 8 72, 72 प्लस 3 75/8 आर। आपको दोनों को सेपरेटली निकालना है। क्या करो, बिल्कुल अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं टंकी को मान ले रहा हूं कि जो टंकी है वो कुछ लीटर की है और वो 100 लीटर की टंकी है। फिलहाल मैंने मान लिया कि वो 100 लीटर की टंकी है। आपको समझाने के लिए, अब एग्जाम में लिखोगे नहीं, आप सिर्फ 100 लीटर समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अल्टीमेटली देखना क्या हो जाएगा इसका। हमने मान लिया कि टंकी 100 लीटर की है। ओके, अब ये 100 लीटर की टंकी को स्मॉलर टैप को भरने के लिए x घंटे चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं सबका, ये तीनों का 1 घंटे में कितना भर सकते हैं वो ताकत निकाल लूंगा कि स्मॉलर टैप का जो टैप है वो x घंटे ले रहा है 100 लीटर को भरने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 घंटे में कितना वो भर देगा उस टंकी को वो निकाल लूंगा। सिंपल कि x आर ले रहे हो आप 100 लीटर भरने के लिए, तो अगर मुझे 1 घंटे का निकालना भी हुआ, क्या करोगे, 100/x। तो चलो, पार्ट फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर क्या होगा, 100/x लीटर। वैसे ही पार्ट फील्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर जो होगा 100/x माइनस 10 लीटर्स। कॉम्बाइंड भी लिखा हुआ है, पार्ट फील्ड बाय बोथ इन 1 आवर 100/75/8 ये चला गया ऊपर इनटू लीटर। क्या मैं इसको कॉम्बाइन में नहीं लिख सकता, इन दो का एडिशन ये होगा, इन दो का एडिशन ये होना चाहिए। चलो सॉल्व करो, 100/x प्लस 100/x माइनस 10 इक्वल टू 100 इंटू 8/75। अब होने वाला है जादू, ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में भी 100 है, राइट साइड में भी 100 है। हमने निकाल लिया 100 कॉमन, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 100 इंटू 8/75। 100 कैंसल, आपका एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन लाने के लिए मैंने 100 लिया था। एग्जाम में आपको 100 नहीं लिखना है, आप सीधा उसको 1 कंसिडर कर सकते हो। सर 100 एग्जाम पे ले लिया मैंने और कुछ नहीं करना है, एग्जाम में 100 लिखना ही नहीं है, ये सब हटा दे रहा हूं मैं। 100 आपको लिखना ही नहीं है,
100 की जगह आपको लिख देना है 1, क्योंकि अब 100 की जगह आप कुछ और भी लेता तो भी कट हो जाता, तो आप 100 की जगह लिखोगे ही नहीं कुछ, सीधा 1 लिख दोगे, सीधा 1, और हमको एक रिलेशन मिल जाएगा जो है 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया मैंने, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8/75। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस एक्स 2x हो गया, ये माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75 2 सा 150x, 75 इंटू 10 150, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10 80। चलो दोनों चीज़ों को वहाँ भेज दो, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। चलो 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 मतलब एडिशन, अब ये हो गया आपका माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। गौर करो यहां से सबसे 2 कॉमन निकलेगा, मैं नीचे 2 को ले जाऊंगा, 0/2 0, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 1 5x 2 3 जा 6 2 7 जा 14 375 इक्वल टू 0। अब सोचो क्या फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, क्या करोगे, 4 इंटू 375 मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 375, ये मैंने किया 375 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 30, 4 3 जा 12 15। आपको 1500 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो प्लस करके 1 1 फायदे देंगे, 5 3 जा 15, 5 6 0 5 12 3 4 2 2 एंड 1। चलो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, वापस बन गया, देख लो 5 3 जा 15, 115 आपके आंसर है। हम करेंगे सिंप्लीफाई, 4x स्क्वायर माइनस 100x प्लस करना है इसलिए माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। निकालो कॉमन, 4x स्क्वायर और 100 में 4x कॉमन निकला, x माइनस 25 बचा, माइनस 15 डायरेक्टली कॉमन, x माइनस 25 वापस बचा इक्वल टू 0। एक बार मैं 4x माइनस 14 इक्वल टू 0 ले सकता हूं, एक बार मैं x माइनस 25 इक्वल टू 0 भी ले सकता हूं। जब इसको लूंगा तो x की वैल्यू आएगी 15/4, पॉसिबल तो ये भी है। जब ये लूंगा तो x की वैल्यू आएगी 25। चलो दोनों वैल्यू पुट ऑन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x की वैल्यू जो 15/4 इधर लगाओगे, ये तो x स्मॉलर आपका 15/4, 15/4 जैसे इधर लगाया 15/4 माइनस 10, और जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो 15 माइनस 40, 15 में से 40 जाएगा, माइनस बचेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये यहां पे आंसर नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूं, यहां पे आप आंसर नहीं लिखोगे, आप थोड़ा इसको एलाबोरेट करोगे कि सर लार्जर टैप आपका है x माइनस 10, जो है x आपका है 15/4 माइनस 10, सिंप्लीफाई करने पे 15 4 10 40, 15 माइनस 40 माइनस 25 अपॉन 4 देगा, जो नॉट पॉसिबल है, इसकी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। आपका 25 आंसर होगा, ये 25 माइनस 10 15 आर डन। वापस रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, आपको दोनों के पार्ट पता कर लेने कि एक एक घंटे में ये कितना भरेंगे। स्मॉलर 1/x, लार्जर 1/x माइनस 10, कंबाइंड 1/75 ऊपर 8। सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, उसको आंसर डन। आपका आंसर है 25 एंड 15। 10 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से, मैसूर से बेंगलोर ट्रैवल करने के लिए। डिस्टेंस लिखा है 132 किलोमीटर। आगे पढ़ेंगे, लिखा है इफ द एवरेज स्पीड, दोनों की जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर ज्यादा है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। वापस आप इसको जो चाहे x लो, जिसको x लेना है। मान लो आप बोलते हो सर मुझे तो एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन को x लेना है, ठीक है ले लो। एक्सप्रेस को आपने लिया x किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर की मैं बात करूं तो पैसेंजर का रिलेशन लिखा वो 11 घंटे एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा ले रहा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन क्या करता होगा 11 घंटे कम ले रहा होगा, तो x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोनों को 132 किलोमीटर ही चलना है, मतलब ये भी 132 किलोमीटर चलेगी, पैसेंजर ट्रेन भी 132 किलोमीटर चलेगी। रिलेशन दिया है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। ओके, हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, तो उसको लिखते हैं टीई। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपका 132 किलोमीटर ही, ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x, तो ये हो गया टीई। इधर मैं लिखता हूं पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस है 132,
स्पीड अब है इसका x माइनस 11। डन। अब आपको पता है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से, इसको हम लिख देंगे बैलेंसिंग करके साइंस के जैसा 132/x 132/x माइनस 11। समझने के लिए मैं बोलता हूँ चलो 4 घंटे ले रही है, कौन सी ट्रेन है x वाली, एक्सप्रेस ट्रेन, वो 1 घंटा कम ले रही है, मतलब ये जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज्यादा ले रही होगी, मतलब ये 5 आवर होगी। सही बात है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है। बैलेंस करने के लिए -1 यहाँ या +1 यहाँ, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। आप चाहो तो -1 यहाँ करो, चाहो तो +1 यहाँ करो। चलो +1 यहाँ करके ट्राई करते, 4 + 1 5 हो जाएगा। ये चीज को वहां भेज देता हूँ, 1 तो है ही आपका 132/x माइनस 11, ये वहां गया 132/x। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लिया x² माइनस 11x, ये इधर गया 132x माइनस 132x माइनस 132 माइनस माइनस प्लस, और 11 को 132 से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 11 2 22, 2 कैरी, 11 3 33, 5 3, 11 1 11 एंड 1 4 5 2, ये दोनों कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² माइनस 11x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 1 4 5 2 को यहाँ ले लिया माइनस 1 4 5 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से ट्राई करते 1 4 5 2 के ऐसे फैक्टर निकाले माइनस करके 11 आ जाए। चलो फैक्टर निकालो, 1 4 5 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 1, 11 11 11 एंड 11। आपको आंसर चाहिए माइनस करके 11, ठीक है। 11 3 33, 11 2 22, 22 एंड 44 हो गया, 44 माइनस 33 11। हमने लगाया x² 44x माइनस करना है इसलिए प्लस 33x माइनस 1 4 5 2 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला x माइनस 44 प्लस 33 भी कॉमन निकाल दिया, x माइनस 44 प्लस 33 इक्वल टू माइनस 33 देगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। x की वैल्यू हो गई 44, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 44 से चल रही है, सो 44 में से 11 माइनस किया तो ये 33 पे चल रही है। ये आपका आंसर, बिल्कुल इजी, हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने दोनों का टाइम निकाल लिया, बैलेंस किया, इक्वेशन लेकर आया और आंसर। चलिए स्टार्ट करते 11th नंबर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन रीड कीजिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। आपके पास 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, उन दोनों के एरिया का एडिशन आपको 468 दिया हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, उन दोनों के डिफरेंस किसका, पेरीमीटर्स का, इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। ओके, मतलब आपके पास 2 स्क्वायर हैं, मैं काम करता हूं, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर मैंने ले लिया ये जिसकी लेंथ है x, और दूसरा स्क्वायर ले लिया मैंने y जिसकी लेंथ है y। सो दोनों के एरियाज का एडिशन आपको दिया हुआ है 468। अब अगर एक स्क्वायर जिसका लेंथ x है तो उसका एरिया जाहिर सी बात है x² होगा। अगर एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है y तो उसका एरिया y² होगा। आपको इसका एडिशन फॉर्म दिया है x² प्लस y² इज 468। ओके, इसको एक इक्वेशन मान के चलेंगे। अब आपको लिखा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इन दोनों के डिफरेंस किसका, पेरीमीटर्स का। तो अभी अगर x लेंथ है, आपको स्क्वायर में पता होगा कि चारों साइड इक्वल होती है, तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x, मतलब 4x, और इसका वैसे ही 4y। अब आपको लिखा है डिफरेंस, डिफरेंस इज 24, मतलब 4x माइनस 4y की वैल्यू आपको दी हुई है 24। यहां से 4 कॉमन निकल रहा है लेफ्ट में, तो मैंने निकाल लिया 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। मैंने बनाया 4 को नीचे ले गए, 24/4 आंसर आ गया 6। आपके पास x माइनस वाई आ गया 6, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे सकते हो। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है ये दोनों स्क्वायर के लेंथ की। अब कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ टेक्निक करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगा। अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊं, माइनस वाई को वहां भेजूं, तो ये हो जाएगी y प्लस 6। ये हमने एक वैल्यू निकाली, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पे, x की जगह पे, तो x स्क्वायर मतलब y प्लस 6 का स्क्वायर, x मेरा y प्लस 6 है, प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 6 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y 36 माइनस 468
इसको यहां पे ले लिया और 468 में से 36 माइनस करूं, सो 2y² प्लस 12y, 468 में से 36 माइनस करो, आंसर 234। सो आंसर आ गया 432 इक्वल्स टू 0। गौर से देखोगे तो 2 वापस कॉमन निकल रहा है, तो 2 मैंने कॉमन भी निकाल लिया, y² प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा, आंसर डन। ये 2 को नीचे ले गए, 0 मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, y² प्लस 6y माइनस 216। इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। मैं कर रहा हूं फैक्टराइजेशन टेक्निक, जहां पे 216 के फैक्टर देख लेते। 2 1 जा 2, 108, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 12 जा 2 6 जा 3 2 जा और 2 1 जा। ओके, अब माइनस करके हमको लेकर आना है 6। चलो, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अगर इसके फैक्टर बनाए 2 3 जा 6, 2 जा 12, डन। 18 एंड 12 इसके फैक्टर बन गए। सो y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो इधर से और इधर से, y कॉमन y प्लस 18, यहां पे 12 कॉमन y प्लस 18। एक बार अगर y प्लस 18 इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू आएगी माइनस 18, जो पॉसिबल नहीं है। जब y माइनस 12 लिया तो y की वैल्यू आ गई 12, जो पॉसिबल है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 12, यहां पर x में लगा देंगे 12 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 18। मतलब x का आंसर 18, y का आंसर 12, और यही दोनों आपके सॉल्यूशन। चलिए फटाफट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर देते। अब 4.3 स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और उसी के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालनी। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डी की वैल्यूज निकालनी है, और अगर आपको याद हो तो 3 वैल्यूज निकलती थी, उसी को नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, नो रियल रूट्स है, या रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो आपको फिर उसके रूट्स भी निकालने, वरना नहीं निकालने। तो हम मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको नेचर बताना है और अगर रियल रूट पॉसिबल है तो फाइंड करके भी देना। स्टार्ट करते, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है 3, c की वैल्यू आ रही है 5। चलो d निकालेंगे। d का वैल्यू फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b यानी 3 का स्क्वायर, a एंड c, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, माइनस किया माइनस 31, जो है लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स। एक भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल है तभी निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। a आपका 3, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, b आपका -4√3 और c आपका 4। चलो d निकालेंगे। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, b मेरा -4√3 उसका स्क्वायर, a मेरा 3, c मेरा 4। सिंप्लीफाई किया, -4√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -4, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, डन। -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, वापस इक्वल टू 0। मतलब कैसे रूट्स होगा ये, रियल एंड इक्वल। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि रियल रूट्स पॉसिबल है, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे। x का आपका फॉर्मूला पता है -b प्लस √d/2a। अब क्योंकि d 0 है, ये लिखना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सिर्फ मैं यही लिखूंगा, उसका भी दूसरा रूट भी सेम ही होगा। -b मेरा -4√3 अपॉन 2a, a मेरा है 3, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, सो आंसर आ जाएगा 2√3/3। दूसरा भी आंसर 2√3/3 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स। डन विद द क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। a आपका देखो 2, कंपेयर करो, b आपका -6, c आपका 3। चलो निकालो d की वैल्यू, b² माइनस 4ac, b मेरा -6 का स्क्वायर -4a 3c 2, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आंसर आया 12। ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। हमको निकालनी पड़ेगी दोनों वैल्यूज। मैं यहां पे करता हूं, x का फॉर्मूला है -b प्लस √d/2a, एक फॉर्मूला है -b माइनस √d/2a। दोनों वैल्यू लगाएंगे। b मेरा क्या है -6, माइनस तो है ही, -6, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करके पॉजिटिव लिख देता हूं। अब √12 2a मेरा 2। चलो सेम यहां पे 6 खाली प्लस का माइनस हो जाएगा, 12/2 × 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है,
स्क्वायर रूट इन द सेंस स्क्वायर रूट तो नहीं है, पर हाँ कुछ लिख तो सकते ही है। 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, जिसको आप 2√3 लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, ऊपर से मैंने 2 निकाल दिया कॉमन, 3 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू 2, जो आंसर देगा 2 2 कट करके 3 प्लस √3/2। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो खाली प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये आपका आंसर डन। आपको सिर्फ नेचर बताना था, और अगर रियल रूट पॉसिबल है तो सॉल्व। इसमें हुआ नहीं, बाकी 2 क्वेश्चन में हो गया। क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ जाते। क्वेश्चन 2 रीड कीजिए। आपको पूछा गया कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल और इक्वल होते। मतलब आपको सीधा सीधा ये कह दिया है कि d की वैल्यू 0 लेनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको बोला गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपने d को ले लेना है 0। मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0। ठीक है, यहां से a कंपेयर करो, a आएगा 2, b आएगा k, c आएगा 3। आपने वैल्यू डालनी है d के इक्वल टू 0, d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू k, सो ये k स्क्वायर हो गया, 4a मेरा 2, c मेरा 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। ये वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लिखूंगा। 24 को किसका फॉर्म लिख सकता हूं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 24 को 24 2 12 2 6 6 3 3 1, जिसको मैं 2√6 लिख सकता हूं। 2 3 जा 6, 2√6। तो मैं लिखूंगा k का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू 0। एक बार माइनस 2√6 तो आपका आंसर प्लस 2√6, एक बार प्लस 2√6 आंसर माइनस √6। सेम का सेम यहां पे करेंगे, कुछ करना नहीं है, d को ले लेना है 0। लेकिन अब ये धुंधला है, यहां से आप a b c नहीं पता कर सकते, तो मैं इसको कर रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई। सो kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, kx इंटू 1 माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a b c निकालो, a आपका k, b आपका माइनस 2k, c आपका 6। आपको पता है d को लेना है 0, d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मेरा b है माइनस 2k, उसका स्क्वायर, a मेरा है k, c मेरा है 6 इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव में 4k स्क्वायर, 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। गौर करोगे तो 4k कॉमन आ जाएगा, 4k निकाल लिया कॉमन, k माइनस 6 24। एक बार 4k को 0 ले लो, एक बार k माइनस 6 को ले लो। जब 4k को 0 लोगे तो k की वैल्यू 0, 4 नीचे 0/4 0, और यहां पे k की वैल्यू 6। गेम ओवर, आपका क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन रीड कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पहले तो पॉसिबल पूछे कि क्या ऐसा है, तो हम डी तक करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी बेसिस पे पता चलेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्वेश्चन क्या लिखा है कि जिसके लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से, मतलब लेंथ क्या है, ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ से। तो हम एक काम करते, हम क्वेश्चन थर्ड, लेंथ क्या है, ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ की, तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ 2 इंटू बी। अब जो अंदर है उसको ले लो x, अंदर है ब्रेड्थ, सो लेट द ब्रेड्थ को ले लो x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, अगर आप x की वैल्यू इसके अंदर पुट ऑन करेंगे तो ये हो जाएगी x। डन। एक और सिचुएशन दिया है, आपको दिया हुआ है एरिया, इसका एरिया है 800 और चेक करना है, फिर अगर हो तो फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है आपको 800 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया कैसे निकलता है कोई भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका 800 दिया हुआ है, लेंथ आपको पता है 2x, ब्रेड्थ आपकी x है इक्वल्स टू 800, 800 को इधर ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अभी मुझे कुछ सिंपल कर सकता हूं, इसको मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, so, मैंने निकाला 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ये ले गए नीचे, आंसर x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से और फाइंड करते d, अगर वैल्यू पॉसिबल होगी तो हम फाइंड करेंगे, वरना नहीं। तो आप देखो a की वैल्यू 1, x का टर्म ही नहीं है, तो b हो गया 0, c वैल्यू हो गई मेरी माइनस 400। अब हमने d निकाल दिया, d है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है मेरा b, तो 0 स्क्वायर माइनस 4a एंड c, सो 0 स्क्वायर इज 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा
1600, मतलब d की वैल्यू मुझे मिली है 1600। ओके, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके रूट्स पॉसिबल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। चलो वैल्यू निकाल देंगे। x का फॉर्मूला है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, एक दूसरा है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो वैल्यूज डालेंगे। b आपका क्या है? b आपका है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट d मेरा है 1600, रूट d अपॉन 2a मेरा क्या है? a मेरा है 1, तो ये मैंने 1 डाला। अब रूट 1600 मुझे पता है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो 400 है। 400 अपॉन 400 नहीं, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा ना। 400 का तो और बढ़ जाएगा, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा। 2 1 जा 2, आंसर आ गया आपका 20। एक सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1600 अपॉन 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -20, जो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आपका आंसर 20 ब्रेथ, तो आपकी लेंथ हो गई 40। गेम ओवर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। आपके पास दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड का एजेस का सम दिया हुआ है 20 ईयर्स। आपको बोला 4 ईयर्स एगो चले जाओ और इनका प्रोडक्ट आपको दिया 48। आपको पता करना सिचुएशन पॉसिबल है तो फाइन करो, वरना जाने दो। मतलब हमारे पास है दो फ्रेंड, हम ले लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड को, वन फ्रेंड को, एक फ्रेंड की उम्र x ईयर्स है, तो सेकेंड फ्रेंड क्या होगा? दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी? अगर दोनों का एडिशन 20 है, एक का x है, तो आप x को वहां भेजोगे तो वो हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब हम ले जाएंगे 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले चले जाएंगे, तो जो वन फ्रेंड होगा जिसकी x ईयर है उसको भी 4 साल ले जाओ पीछे। जो सेकेंड फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है जिसकी अभी 20 माइनस x है, उसको -4 किया तो ये आगे 16 माइनस x ईयर्स। अब आपको लिखा हुआ है कि इसका और इसका प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है, तो कर दो मल्टीप्लाई। x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करो, x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को वहां भेजा, प्लस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस देखो 16x प्लस 4x 20x, 20x को वहां भेजा, माइनस 20x, वहां पे पहले से 48 था, माइनस 64 वहां गया, प्लस 64 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 20x 48 प्लस 64, 8 प्लस 4 12, 6 7 एंड 11 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -20 और c की वैल्यू आई 112। हम d निकाल लेंगे जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ क्या है b? b है मेरा -20, सो -20 का किया स्क्वायर, a मेरा 1, c मेरा 112, सो -20 का स्क्वायर पॉजिटिव में 400 एंड -4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 400 में से 448 माइनस के मतलब -48 जो है लेस देन 0, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन है गलत। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन रीड कीजिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? वापस पॉसिबिलिटी पूछिए कि क्या आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हो जिसका पेरीमीटर है 80, एरिया है 400। अगर है तो फाइंड करो उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ, वरना जाने दो। मतलब पेरीमीटर आपको 80 दिया है, एरिया आपका 400 है, तो मैं लिख लेता हूं लास्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर है आपका 80, एरिया आपको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ओके, अब कोई भी रेक्टेंगल होता है, तो उसकी दो खास बात होती है, या तो एक तो लेंथ होता है और एक तो ब्रेड्थ होता है। ये भी लेंथ होता है, ये भी ब्रेड्थ होता है। मतलब मैं सीधा साधा ये बोल सकता हूं कि जो 80 दिया है ये आपको लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 80। L प्लस L 2L, B प्लस B 2B इक्वल्स टू 80। 2 कॉमन निकालूंगा तो L प्लस B इक्वल्स टू 80, जो आपको फॉर्मूला पता होगा। 2 ले लिया मैंने नीचे, तो एक रिलेशन आ जाएगा 80/2 जो हो जाएगा 40। मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा एरिया से। एरिया आपका 400 है, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400, इसको बोल देता हूं सेकंड। अब यहां पे वापस कुछ वैल्यू कहीं से फाइंड करके कहीं डालेंगे, इन दोनों को यूज करके हमको L और B निकालना है। ठीक है, तो हम मान लो यहां से L निकालते हैं। अगर आप L को सब्जेक्ट बनाओ इधर, तो L क्या होगा? B वहां पे जाएगा, L हो जाएगा 40 माइनस B। ये 40 माइनस B डाल दो इधर, 40 माइनस B इंटू B तो है ही, इक्वल्स टू 400। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू B इज 40B, B इंटू B B स्क्वायर 400। दोनों चीजों को फेंक दो उधर, तो माइनस B स्क्वायर वहां पे पॉजिटिव, 40B वहां पे नेगेटिव और प्लस 400 तो था ही, इक्वल टू 0। चलो इसको कंपेयर कर दो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से और ABC पता कर लो। A आपका 1, B आपका -40
और सी आपका 400। चलो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी आपका क्या फॉर्मूला में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरा है -40 स्क्वायर 4a, ए मेरा 1 और सी मेरा 400। -40 का स्क्वायर किया 1600, 4 इंटू 4 वापस 1600, आंसर हो गया 0। मतलब रियल और इक्वल रूट्स रियल होंगे पर इक्वल होंगे। तो x का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, -b, क्योंकि d नहीं है मैं लगाता ही नहीं हूं, प्लस माइनस रूट डी लगाता ही नहीं हूं, सीधा अपॉन 2a। इसका भी आंसर वही रहेगा, बदलेगा नहीं क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स है। b मेरा क्या है, b मेरा -40, तो जैसे मैं b -40 लगाऊंगा, बाहर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, a मेरा 1, सिंप्लीफाई किया 20, मतलब इसका आंसर 20, इसका भी सेम ही आएगा 20। मतलब आपके पास आंसर आ चुका है x का आंसर। x तो नहीं है क्योंकि इक्वेशन आपका वेरिएबल कौन था, b, तो मैं यहाँ पे b लिखूंगा। तो ब्रेड्थ मेरा मिला मुझे 20, ब्रेड्थ अगर इधर डाल दूंगा तो लेंथ भी मिल जाएगी 40 माइनस 20 जो मिलेगी 20, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों 20 है। गेम ओवर। उम्मीद करता हूं आपका एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।